हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का 7th, उसी की क्वेश्चन उसकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। राइट, उससे पहले थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला फिर बता देता हूँ। मैं एक वीडियो में मैं पहले समझा चुका हूँ, आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मान लो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मान लो एक पॉइंट है इस पे बीच में कहीं पे, इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है बी को, वो पी पॉइंट है जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट लाइन सेगमेंट को। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो हम लिख सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, देखिए m1 x2, m1 को दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ ले जाएंगे फर्स्ट रेशियो को, तो यानी m1 x2 प्लस लगा दो, राइट, m1 x, राइट, m2 x1। ठीक है, सेकंड रेशियो को फर्स्ट की तरफ ले जाते हैं ऐसे, और नीचे लिख दो दोनों रेशियो का सम m1 प्लस m2। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए m1 y2, फिर से वही फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट की तरफ और सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ, प्लस m2 सेकंड रेशियो y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, बस थोड़ा क्रॉस का ध्यान रखना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, दो पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉइंट ये है कि ये दो पॉइंट दे दिया हमें, एक तो है -1 और 7, दूसरा पॉइंट है 4 और -3। राइट, इसको एक पॉइंट है बीच में कहीं जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। राइट, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए सीधा सा निकाल सकते हो आप। पी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का फर्स्ट रेशियो, देखिए m1 किसके साथ जाएगा, सेकंड रेशियो, यानी 2 इंटू 4 प्लस सेकंड रेशियो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी -1 है। राइट, ये रहा -1, डिवाइडेड बाय दोनों का रेशियो का ऐड कर दो, 2 प्लस 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से 2 इधर जाएगा, किसके साथ, -3 के साथ, 2 इंटू -3 प्लस, ठीक है, क्या आएगा, 3 सेकंड रेशियो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 7, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो पी पॉइंट हमारा आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए 8 -3 आ रहा है, तो यानी आ गया 5/5। ठीक है, माइनस का नहीं, माइनस का 3 हो जाएगा, ये 8 है, सीधा लिख दिया मैंने। -6 है और ये 21 है, तो -6 और प्लस का 21 है, यानी प्लस का 15 आ जाएगा अपॉन में 5। इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 आ जा। ओके, इसमें क्या आ रहा है, 15/5 3 आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या है, 1 और 3 है। इजी सा क्वेश्चन है, कर लिया हमने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये मान लो लाइन सेगमेंट है। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू, तो एक पॉइंट तो है -2 और एक, सॉरी पहले पॉइंट वो है 4, पहला पॉइंट होगा 4 और -1, दूसरा पॉइंट क्या है, -2 -3। इसको ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये मान लो ए पॉइंट ले लिया मैंने, इसको बी ले लिया। अब ट्राइसेक्शन का मतलब एक यहाँ पे कट लगना है, एक यहाँ पे पॉइंट आना है अपना, तो ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, अगर ये 4 इक्वल पार्ट में होता तो एक पार्ट और बना लेते। तो फर्स्ट पी के लिए देखो, ये पार्ट कितना है, 1 पार्ट, और ये पार्ट कितना बचा, 2, यानी ये रेशियो क्या होगा, पी पॉइंट इस लाइन ए बी को ध्यान रखना, ए बी को, क्योंकि ये रेशियो चाहिए होता है, वो 1:2 में डिवाइड करेगा। और क्यू पॉइंट है वो क्या करेगा, 2:1 में, क्योंकि यहाँ पे ये 2 पार्ट हो जाएगा और ये 1 पार्ट हो जाएगा, तो ये 1:2 है और ये 2:1 है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले पी के निकालते हैं। पी के लिए रेशियो क्या है, देखिए ए बी के लिए m1 1 है, तो 1 इंटू -2 प्लस में क्या आ जाएगा, सेकेंड रेशियो 2 इंटू ये किधर आएगा, फर्स्ट की तरफ 4, डिवाइडेड बाय दिस इज 4, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो यानी 1 + 2। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर से फर्स्ट रेशियो किधर जाएगा, सेकंड की तरफ, यानी 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, ये वाला, राइट, सेकंड रेशियो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 m2 x1, और सम क्या लिख देंगे, 1 + 2। इजी सा, क्या मैं कुछ स्पेशल नहीं करना है, तो ये p बन जाएगा हमारा, देखो सोल्व कर देते।
ये -2 का है आएगा और +8 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 3। फिर देखिए इधर क्या आएगा -3 -2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, और इसको सोल्व करके लिख दूंगा तो ये p को कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, देखिए -2 + 8 6 हो जाता है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, हमें पता है। और ये -5 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा 3 से, तो अपॉन में 3 लिख देंगे, आपका x कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो p पॉइंट तो आ गया। अब q पॉइंट की बात करते हैं। q पॉइंट में क्या करना है आपको, q में भी वही सेम लगाना, सिर्फ रेशियो का क्या कर देना, 2:1 कर देना है। तो चलिए करते हैं 2। फर्स्ट रेशियो किधर जाएगा, सेकंड पॉइंट की तरफ, 2 × -2 प्लस फर्स्ट m2 x1 यानी 4 डिवाइड में क्या रखा हुआ है, दोनों का सम 2 + 1। फिर से देखिए m1 y2 2 × -3, ओके ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस है, प्लस m2 1 है, y2 कितना है -1 है, फिर से ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये रहा -1, ओके m2 y1, और ये क्या बन गया 2 + 1 3 आ जाएगा, ओके जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा -4 q पॉइंट जो है वो बनेगा -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे बनेगा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3, और ये फाइनली हम लिख सकते हैं q पॉइंट क्या आ जाएगा 0, ठीक है, -4 + 4 0, और अपॉन 3 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -7/3। यानी कि वो पॉइंट हैं जो इसको क्या करते हैं, ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक के कोऑर्डिनेट ये होंगे और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस किया, आप देख लेना एक बार, फिर भी मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है वो इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। सेम क्वेश्चन अगला है, उसमें एक्स एक्सिस दे रखा है, ठीक है। तो मैं 4th 5th दोनों कर देता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। ये मान लो पॉइंट -3 10 है, ओके, ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 6 -8, और ये दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट बना। इस लाइन सेगमेंट पे कहीं एक पॉइंट है -1 और 6, आपको ये बताना है। ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ये बी ले लिया और ये पी ले लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिखिए। अब आपको ये बताना है कि रेशियो क्या है, कि ए यानी हमें क्या फाइंड करना है, ए पी रेशियो पी बी निकालना है। तो जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, एक रेशियो को के ले लेना बेटा और दूसरे को 1 लेना, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दो रेशियो के चक्कर में पढ़ोगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1 और 6, और हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि रेशियो को मान लिया ना हमने, रेशियो के रेशियो 1 है, तो रेशियो क्या लिया मैंने, के रेशियो 1 लिख देते हैं। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, बस हो गया। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, देखिए m1 ये रहा, x2 ये रहा, तो यानी k × 6 लिख देता हूं मैं, k × 6 प्लस सेकेंड रेशियो 1 है, वो तो पहले ही हमने लिखा है, -3 x2 ये x1 m2 के साथ, अपॉन में सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, k + 1। y कोऑर्डिनेट देखो, अब दोनों दे रखे हैं तो किसी को भी रख लेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k × -8 सेकेंड कोऑर्डिनेट ये वाला, प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाय k + 1, ओके ये हो गया हमारा p पॉइंट। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, इक्वल टू बन जाएगा, देखिए 6 × k 6k -3 अपॉन में k + 1, ओके ये हो गया। और इधर देखिए -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1, ये भी आ गया। और ये किसके इक्वल दे रखा हमें, कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, -1 और 6, यानी ये x कोऑर्डिनेट -1 है और ये y कोऑर्डिनेट 6 है। किसी एक को रख लो आप, मैं पहले कोई रख लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6k - 3 अपॉन k + 1, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। इस इक्वेशन को अब सोल्व करना है बस इसको, तो 6k - 3 हो जाएगा कितना, -k - 1, इससे इंटू कर दिया, इस साइड इंटू हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो माइनस का साइन है, साइन चेंज हो गया। इसको k को इधर ले आओ, 6k + k हो गया, -1 + 3 हो जाएगा उस साइड,
तो 7k इक्वल टू 2 आ जाएगा और k की वैल्यू आ गई 2/7 यानी 2:7। यही आंसर है, क्योंकि एक को हमने क्या ले रखा था, ये रेशियो क्या था आपका, रेशियो, ये मान लो रेशियो लिखते हैं अपने, k/1 कितना आ गया, k कितना है 2/7/1, तो 7 से इनटू कर देंगे तो 2:7 आ रहा है। ठीक है, तो जो रेशियो चाहिए था वो क्या हो गया, 2:7 हो गया। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन क्वेश्चन 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करते हैं उसको, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ये पॉइंट एक ये है, ए पॉइंट जिसको दे रखा है वो है 1 और -5, ओके। दूसरा पॉइंट है बी जिसको दे रखा है आपको -4 और 5, और ये दोनों ज्वाइन कर दिए मैंने, ये लीजिए ज्वाइन कर दिए मान लो, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस मान ली मैंने, कहीं पे भी होगा कोई पॉइंट होगा, एक्स डैश है, कहीं पे 0 होगा, कोई मतलब नहीं, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं। ये पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है को, किसको, ए बी को, किस रेशियो में कर रही है वो बताना है। अब देखिए हमने एक चीज बड़ी आसानी से मैंने पहले वाले वीडियो में बना रखी है, बता रखी है, क्या है वो, ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है A0, या ऐसे लिख दो x0, यानी उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट क्या है, P है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इंटू एक्स कोमा 0 होंगे। और रेशियो ले लिया मैंने, k रेशियो 1, पहले ही बताया, एक को 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर दोनों चीजें आ जाएंगी अपने पास, देखिए, लेट रेशियो बी k रेशियो 1 दैट रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, अब देखो इससे p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, कौन सा निकालूं भैया, x तो पता ही नहीं हमें, y पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, जो पता है उसी को निकालेंगे ना हम। तो क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट, ओके, y कोऑर्डिनेट ऑफ p का y कोऑर्डिनेट निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो 0 है। ओके, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है वो, देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं, k किधर जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड के फर्स्ट वाला सेकंड के साथ जाएगा, इधर चला जाएगा 5 के साथ, यानी k इंटू 5 प्लस 1 वाला किसके जाएगा साथ, ये लो m2 1 है, और y1 क्या है, -5 है, अपॉन में k +1 सम का रेशियो, सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब ये हमें पता है ये क्या बन जाएगा, देखो पहले तो इसको सोल्व कर देते, 5k - 5 अपॉन में आ गया k +1। अब ये पता है क्या है, p का y कोऑर्डिनेट कितना है भैया, 0 है, तो इसका मतलब हम क्या रख सकते हैं कि 5k - 5 अपॉन k +1, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो दोनों इक्वल होंगे, x x के इक्वल होगा, लेकिन x तो पता ही नहीं है, वो तो हमें फाइंड और करना, आगे क्वेश्चन में दे रखा ना। तो ये बन जाएगा 5k - 5 इक्वल टू k, ये 0 से इनटू का सारा 0 गया, तो 5 कितना आ गया, 5k आ गया आपके पास 5, और k कितना आ गया जी 1 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया आपके पास 1:1, क्योंकि k की वैल्यू भी 1 है, और 1:1 यानी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकाल दो। अब आपको क्या निकालना, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, अरे कोऑर्डिनेट y तो पता ही था, x निकालना है। नाउ x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू हम लिख देते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, लिख दीजिए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्योंकि रेशियो क्या 1:1 है, तो वैसे ही निकाल लो, चाहे आप 1:1 रख के, भाई k की जगह 1 रख लो, या मिड पॉइंट निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 1 - 4/2, मिड पॉइंट है 1 - 4/2, और राइट, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो ये क्या आ जाएगा -3/2, यानी पॉइंट क्या हो गया, दैट पॉइंट p हमारा बन गया -3/2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6 क्या कह रहा है आपको कि इफ दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम की, टेकन इन एक ऑर्डर में दे रखे हैं, मान लो पैरेललोग्राम हमारा ये है, राइट, ऐसा पैरेललोग्राम है, ओके, और इसका एक पॉइंट है 1 2, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है 4y, किसी भी ऑर्डर में ले लो, चाहे इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, चाहे ऑर्डर में लिखना है, लेकिन x 6 सॉरी, और 3 और 5 मान लेते हैं, ये a है वर्टेक्स, ये b वर्टेक्स है,
ये सी वर्टेक्स और ये डी वर्टेक्स है, तो पैरेललोग्राम कौन सा बन गया, ए बी सी डी बन गया। अब देखो पैरेललोग्राम है तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करता होगा कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनकी लेंथ निकाल लूँ, इसकी लेंथ निकाल लूँ, फिर एडी की लेंथ निकाल लेते हैं, बीसी की लेंथ निकाल लेते हैं, और सारा फिर वो तो जनरेटी का अंडर रूट में आती है लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये तो काम नहीं बनने वाला है। तो क्या करें हम, क्या करें, इजी वे जाते हैं। हमें एक चीज और पता है क्या, कि डायगोनल है ना, डायगोनल का कुछ रिलेशन होता है। जैसे ही पैरेललोग्राम बनेगा ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट का मतलब आप समझते ही हो क्या होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होता है, यानी ये रेशियो क्या है, 1:1। मिड पॉइंट बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट, तो बीडी का मिड पॉइंट कौन सा है, ओ है, और एसी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भी ओ ए ओ सी इक्वल हैं, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, हमारे पास जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1, यानी ये भी मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, वो क्या, कि मिड पॉइंट ऑफ, अगर ये पैरेललोग्राम है ना, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, और जब एक ही होगा तो उनके x कोऑर्डिनेट इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बता रखा आपको कि दोनों को क्या करना है, ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। चलिए AC की बात करते हैं। AC का मिड पॉइंट कौन सा है, OE है। क्या है AC, देखो कोऑर्डिनेट, ये हो गया 1 और ये हो गया x, दोनों को ऐड कर दो, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 6, यही है ना y कोऑर्डिनेट, देखिए 2 और 6, राइट, दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसका मिड पॉइंट ऑफ BD वो भी OE है, कितना होगा, B और D को ले लो, अब क्या बनेगा, ये 3 + 4 अपॉन 2 कर दीजिए, 3 + 4, और ये 5 + y कोऑर्डिनेट्स के लिए अपॉन में क्या कर दूं, 2 कर दूं। अच्छा, एक ही पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट के, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल, x के, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल, y के, रख दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा 1 + x अपॉन 2 इक्वल टू, ये कितना है 3, x कोऑर्डिनेट 7 है, 7 अपॉन 2 लिख देता हूँ। एंड एक रिलेशन और है हमारे पास, वो क्या, 8, ये देखिए 8 अपॉन 2, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे वो, 5 + y अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, और ये इधर से इधर 2 से 2 कैंसिल, यानी x कितना आ जाएगा भैया, 7 - 1 हो जाएगा ना, वो इधर ट्रांसफर कर दिया, x की वैल्यू 6, और इधर देखिए y के लिए क्या बन जाएगा, 8 - 5 इक्वल टू y, 5 को ट्रांसफर कर दिया, 2 पहले कैंसिल था, 3 बचा, y 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है, यही पूछा था आपसे। इसमें कई बार सर्किल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर्किल बना देते हैं कि सर्किल है कैसे ऐसे करके, और इस सर्किल का मिड पॉइंट है ना, वो सेंटर होता है, हमें पता है डायमीटर का मिड पॉइंट, और ये डायमीटर दे रखा होता है, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, सेंटर आ जाएगा, और इससे डिस्टेंस निकाल लिए तो वो भी सोल्व हो जाएगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा इजी सा बना लेते हैं, और ये ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब सेंटर यहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट, ओके नो प्रॉब्लम। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल वूज सेंटर दे रखा है, यानी ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -3 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट है 1 4, ए निकालना है। चलिए उसने ऐसा पूछ लिया, कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट क्या है, मान लो ए क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई हो गया, कोऑर्डिनेट नहीं पता ना हमें, तो हम लिख देते हैं, लेट ए बी एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, बता दो, तो ए बी का मिड पॉइंट तो ओ बनेगा, जो कितना है 2 और -3 है, कोई बात नहीं। अब ए बी का मिड पॉइंट हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, देखिए x + 1, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, +1/2, और y कोऑर्डिनेट यानी y + 4, y कोऑर्डिनेट 4 है, अपॉन में 2, और इससे बन गया हमारे पास 2 और -3 आ गया सॉल्यूशन, जैसे पहले कर रहे थे, यानी x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रखा, ये 2 होगा, और इसके बाद y + 4 को लिखा मैंने
अपॉन 2 को लिखा -3, सोल्व कर दीजिए भैया, x प्लस 1 तो हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, और x हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। इधर देखिए y की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस 4 कितना हो गया -6, 3 2 जा 6, और y हो गया -6 माइनस 4 यानी माइनस का 10। तो a पॉइंट क्या है जी, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -3 और -10 आ गए। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन और पूछ लेते हैं क्या कि रेडियस भी फाइंड करके बता दो हमें या डायमीटर बता दो, कोई बात नहीं, मान लो डायमीटर ही पूछा होता तो क्या करता, डिस्टेंस निकालनी है a और b के बीच में, a कितना है देखिए 3 माइनस 10, b कितना है 1 4, तो क्या आ जाएगा देखिए 3, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस -10 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट क्या 3 और ये क्या है 1, इसका डायमीटर निकालना उसका स्क्वायर और माइनस 2, डायमीटर निकाल लिया हमने, रेडियस चाहिए तो हाफ कर देंगे, 2 बचा 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये 14 होगा, इसका अंडर रूट 196 होगा ना स्क्वायर इसका, और ये अंडर रूट आ जाएगा 200, जिसको हम लिख सकते हैं 10√2, ठीक है, यूनिट स्क्वायर जो भी होगा यूनिट उसके स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि एरिया है, सॉरी डायमीटर यूनिट है, सॉरी नॉट एरिया, ठीक है। कई बार एरिया भी पूछ लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा देखिए, एरिया ऑफ दिस सर्किल जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, तो एरिया क्या होता है भैया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो पता ही है हमें 22/7, और आर कितना है इसका आधा कर दो भैया 5√2 है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए एरिया का भी कंसेप्ट बन गया, देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए हमारे, तो ये 22/7 आ गया, इसका स्क्वायर 25 × 4 हो जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा 100 है, यानी 2200/7 जो 314, ओके, 22/7 3.14 होता है ना, इतना हो जाएगा लगभग, उसके बाद पॉइंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है, आपको एरिया भी निकाल सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल, अरे 4 इक्वल पार्ट, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि 4 इक्वल पार्ट भी आ सकते हैं, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए पॉइंट ए है विद -2 and 2, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 2, 4 इक्वल पार्ट या एक पार्ट, दो पार्ट, और ये 3 पॉइंट आएंगे जो इसको क्या करेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट ये हो गया, इसको मान लेता हूं मैं पी, ए पी हो गया, दूसरा बी पॉइंट क्यू ले लेते हैं और दूसरा आर ले लेते हैं। तो ये देखिए अब अगर 4 इक्वल पार्ट है ना तो थोड़ा सा इजी हो गया हमारा काम, क्या, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं क्यू के, क्यू क्या है देखिए बेटा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट पी है, पी और आर का मिड पॉइंट ये है, और बी और ए बी का भी मिड पॉइंट क्या है क्यू है, तो क्यू क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और वो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, -2 + 2, ओके, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 + 8/2, ये तो आ गया q, जिसको मैं क्या लिख दूंगा देखिए, ये तो 0 बन रहा है मेरा, और ये 10/2 5 q के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा फिर p के निकाल लेते हैं, p क्या है, या तो रेशियो बना लो भैया 1:3, 3 पार्ट इधर है 1, या मेरे को एक थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ आता है, इजी लगता है कि p q ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, पी क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है इक्वल है, तो यानी पी मिड पॉइंट है, निकाल लो ए और क्यू से। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2 2, तो -2 + 0 क्योंकि क्यू के लिए 0 है अपॉन 2 हो गया। अब इसमें 2 आ रहा है, ओके, और इसमें कितना है 5 है, तो वाई कोऑर्डिनेट को भी ऐड करके मैंने निकाला, तो पी क्या आ जाएगा मेरे पास -2/2, क्योंकि 0 तो ऐड करने से वही आएगा, -2/2 आ गया -1, और ये आ गया 7/2, इजी हो गया हमारा काम। अच्छा एक और बचा है पॉइंट आर, आर क्या होगा, अभी आर भी तो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो आर भी मिड पॉइंट है किसका, क्यू और बी का, क्यू बी का मिड पॉइंट, क्यू के कोऑर्डिनेट तो ये रहे और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2 8 है, दोनों को ऐड करो, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो 5 और 8, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी आर भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 1, देखिए 2/2 1 हो जाएगा, और ये 13/2, ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट है। ये वो 3 पॉइंट हैं जो क्या करते हैं ट्राइसेक्शन में, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारा क्वेश्चन 9 भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।